नमस्कार विद्यार्थियों आज इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं जो अनुसूची मेथड होता है यानी कि शेड्यूल मेथड होता है डेटा कलेक्शन का वो क्या होता है और उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अनुसूची मेथड ये होता है कि जो रिसर्च करता है वह एक क्वेश्चंस का एक फॉर्म बना लेता है, ठीक है। वो लिख लेता है कि मुझे इस सैंपल से इस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं और जब वो सैंपल उत्तर देता है तो वह अपने उसमें लिखता जाता है। यानी जो फॉर्म क्वेश्चनर बनाया गया है वह सैंपल को नहीं दिया जाएगा, वह किसके द्वारा फिल किया जाएगा, वह अनुसंधानकर्ता के द्वारा फिल किया जाएगा। प्रश्नावली और अनुसूची मेथड में क्या डिफरेंस होता है? प्रमुख डिफरेंस यही होता है कि प्रश्नावली विधि में तो हम क्वेश्चनर जो होते हैं वो किसको दे देते हैं, सैंपल्स को दे देते हैं और सैंपल्स अपने अकॉर्डिंग जिसकी सहूलियत के हिसाब से जो क्वेश्चन होता है उसका उत्तर दे देता है। परंतु इस अनुसूची या फिर आप शेड्यूल मेथड कह लीजिए डेटा कलेक्शन का, इस मेथड में जो रिसर्चर होता है, अनुसंधान करता होता है, वह अनुसंधान करता हर सैंपल के पास में स्वयं जाता है, ठीक है। स्वयं जाके उससे क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछ के उससे आंसर स्वयं भरता है। क्वेश्चनर जो होता है वह फिक्स होता है और वह जो सैंपल्स उसको होता है उसको नहीं दिया जाता है। यह क्वेश्चनर भरने का कार्य स्वयं अनुसंधान करता है और चूंकि स्वयं अनुसंधान करता यह काम करता है, इस कारण से इसमें अंदर जो प्रश्नावली विधि की हानि होती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है, इस तरीके की जो हानियां होती है उससे बचा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं अनुसूची मेथड होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सर्वप्रथम अनुसूची मेथड का यह उद्देश्य होता है कि यह प्रामाणिकता तथा वास्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। अब प्रामाणिकता और वास्तुनिष्ठ अध्ययन किस तरीके से होता है? क्योंकि जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, वह स्वयं सैंपल के पास जाता है, ठीक है। स्वयं सैंपल के पास जाके उससे हर क्वेश्चन स्वयं पूछता है। कई बार जो क्वेश्चन है वह जो सैंपल है उसको समझ में नहीं आता है, वह चूंकि समझ में नहीं आ रहा होता है तो जो अनुसंधान करता है वह उसको समझाता है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में मैं यह पूछना चाह रहा हूं या यह रिसर्च है इस तरीके से जाएगी और इस कथन का क्या मतलब है, विभिन्न तरीके से पूछा जा सकता है। और चूंकि जिस तरीके से सैंपल समझ में आ रहा है उसको उस तरीके से फिर वो उत्तर दे देगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वो उससे पूछ लेगा। चूंकि कम्युनिकेशन हो जाता है सैंपल और रिसर्चर के मध्य में, इस कारण से यह प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं सूचनाओं को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध संकलन होता है। व्यवस्थित संकलन होता है क्योंकि वही एक ही बात हो रही बार बार इसके अंदर कि जो सैंपल है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? अनुसंधान करता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है और जो रिसर्चर है उसको ये पता है कि वो क्या अध्ययन कर रहा है, कैसे अध्ययन कर रहा है ना, और उसकी जो समस्या है अध्ययन की वो क्या समस्या है और उसका जो उद्देश्य है वह क्या उद्देश्य है। क्योंकि रिसर्चर को ये पता है और रिसर्चर स्वयं सैंपल के पास जा रहा है, इसलिए जो सूचनाएं वह इकट्ठी करेगा वह निश्चित रूप से व्यवस्थित होगी और क्रमबद्ध होगी ताकि उसकी जो डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इसलिए वह सूचनाओं का जो संकलन करेगा वह संकलन ही व्यवस्थित ढंग से करेगा। नेक्स्ट है सूचनाओं का अपूर्ण संकलन से बचाओ। अगर क्वेश्चन सैंपल को समझ में नहीं आ रहा है तो रिसर्चर क्या करेगा? उससे पूछेगा। अगर उसका सैंपल का मूड नहीं है अभी उत्तर देने का तो वह उस प्रश्न को बाद में पूछ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्नावली विधि है, प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि यदि जो सैंपल है हमने जो सैंपल को क्वेश्चनर दिया वो फ्रंट और बैक दोनों साइड दिया, ठीक है, पेपर के। अब जो सैंपल है उसने क्या किया? केवल फ्रंट साइड देखा, बैक साइड नहीं देखा। या उसने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, उसने 1 और 2 का आंसर दिया, 3 4 5 6 का नहीं उत्तर दिया। यह सैंपल ने करा और हमने उसको कलेक्ट कर लिया डेटा कलेक्शन को। इस मेथड में क्या होता है बच्चों कि अनुसूची मेथड में रिसर्चर जो होता है वह हर प्रश्न का उत्तर लेता है।
यानी अपूर्ण संकलन नहीं होता है। किससे लेता है? सैंपल से। अगर उसका मूड अभी देने का नहीं है तो रिसर्चर जो होता है वह पुनः उसके पास चले जाता है। यदि किसी कारणवश से वह झिझक रहा है उत्तर देने में, कोई भी कारण हो सकता है, कोई पास में खड़ा हुआ है, रिसर्च कई बार अलग तरीके से होती है ना, तो कोई पास में खड़ा हुआ, उसका प्रभाव है इस तरीके से कि वह उत्तर नहीं दे पा रहा है, झिझक रहा है, मन में कई अलग तरह की संवेदनाएं चल रही हैं, मन में कई अलग तरह के विचार चल रहे होते हैं, तो वह रिसर्चर को उत्तर नहीं देता है। इस केस के अंदर जब वो रिसर्चर को उत्तर नहीं देता है तब, है ना, तब क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वह पुनः उसके पास जाके सही परिस्थितियां, सही एनवायरनमेंट बना के वह उससे उत्तर लेता है। किसी भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन का आंसर रिसर्चर के पास में पर्टिकुलर सैंपल के द्वारा नहीं आए। और उत्तर कैसे आता है? सही प्रत्युत्तर आता है उसमें। सही प्रत्युत्तर कैसे आएगा? क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जो चूंकि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है इसलिए जो रिसर्चर है उसका उसका एक्सप्रेशन भी देख रहा है, उसके भाव को भी देख रहा है, उसके भावों को भी समझ रहा है, और वो उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। अब चूंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी, तो यह रिसर्चर को मालूम हो जाता है, वो इतना ट्रेंड होता है, वह उसको मालूम हो जाता है कि यह उसका जो उत्तर है वह सही उत्तर है। ठीक है, तो सही प्रति उत्तर आने की संभावना जो होती है वह इसके अंदर ज्यादा होती है। सही संदेश वाहन रिसर्चर स्वयं जाता है ना, और जो सैंपल होता है वह भी स्वयं होता है, यानी उत्तर देने वाला और उत्तर लेने वाला स्वयं इसमें प्रतिभागी होता है। क्योंकि दोनों ही इसमें प्रतिभागी हैं, इसलिए जो संदेश वाहक, हमने किसी और को उत्तर नहीं दिया, किसी भी तरह की क्वायरीज हुई, चाहे वो अध्ययन से रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे उसके मन में कोई विचार अलग से उठ के आ रहे हैं, किसके मन में? सैंपल के मन में और जो रिसर्चर है उसके मन में, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। और जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं तो प्रति उत्तर जो आता है वह सही उत्तर आता है। ये किस कारण से होता है? क्योंकि संदेश वाहन जो होता है वह सही है। संदेश वाहन कैसा है? सही है क्योंकि वह रिसर्चर स्वयं है ना। जब हम हमारे लिए रिसर्च करेंगे तो हम कोई भी गलत बात नहीं बताएंगे। हमारे लिए हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम हमारे अध्ययन के लिए हम किसी भी गलत संदेश को नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम स्वयं हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, और इसलिए जो संदेश जाएगा वो निश्चित रूप से सही संदेश जाएगा। और जो संदेश वाहक होगा वो कौन होगा? हम स्वयं ही होंगे, है ना। तो सही संदेश वाहन होने की संभावना है इसके अंदर। इसलिए यह जो आपकी जो अनुसूची मेथड है इसमें पूर्ण संकलन होगा और वैध संकलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाओ। रिसर्चर पूछ रहा है उससे क्वेश्चन, है ना, भले ही जो सैंपल्स होते हैं कई बार होते हैं बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बता देते हैं। तो जो उसको जो रिसर्चर है उसको ये पता है कि मेरे अध्ययन के लिए केवल यही तथ्य आवश्यक है, यह तथ्य आवश्यक नहीं है। क्योंकि यही तथ्य आवश्यक है तो वो उन तथ्यों को ही लिखेगा, अनावश्यक तथ्य है उसको वो संकलित नहीं करेगा। अब अनावश्यक तथ्य संकलित नहीं हो रहे हैं, यानी कि डेटा एनालिसिस में आसानी हो रही है और व्यवस्थित हो रही है ना। हमने आपको बताया था ना, सूचनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध संकलन हो रहा है, क्योंकि अनावश्यक जो डेटा है वह नहीं लिया जा रहा है, अनावश्यक जो तथ्य है उनका संकलन नहीं किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शेड्यूल में होती है, जिसके द्वारा हम डेटा कलेक्शन करते हैं, शेड्यूल मेथड का यही होता है कि इसके अंदर रिसर्चर और जो सैंपल्स होते हैं इसके आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे के हाव भाव समझते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन समझते हैं। जो रिसर्चर है वो स्वयं हर सैंपल को अपना जो अध्ययन का क्षेत्र बताता है, अध्ययन क्यों कर रहा है, कारण बताता है इसका, वो ये भी बताता है कि उसका जो अध्ययन कर रहा है उसकी जो भी सूचनाएं देगा वो गोपनीय रखी जाएगी। इस तरीके से वो सारा जो डिटेल है उसको बताता है। साथ ही में जब वो क्वेश्चन पूछता है और यदि किसी तरह की क्वेश्चन जो सैंपल है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है तो वह तुरंत उसको बता देता है कि मुझे इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, इसको दूसरी तरीके से बताए। तो जो रिसर्चर है वो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को दूसरी तरीके से बता दिया जाता है उसको। तो यानी कि मॉडिफाई करके जब क्वेश्चन में बता दिया जाता है तो जो सैंपल है उसको आसानी से समझ में आ जाता है। किसी भी तरह की अपूर्ण जानकारी
इसके अंदर लेने की संभावना नहीं होती, क्योंकि रिसर्चर स्वयं जा रहा है तो वो उससे है ना हर तरीके की जिस अपने अध्ययन से रिलेटेड है ना, अपने अध्ययन से रिलेटेड सारी जानकारियां वह उससे कुदेर के पूछेगा और उससे निकाल लेगा। यह एक डेटा कलेक्शन का काफी अच्छा मेथड होता है।